अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 इसका पास्ट पेपर है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। एग्जामिन हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमेशा की तरह हमें इसके पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन के, देन इसको सोल्व करेंगे। तो अच्छा, क्वेश्चन को आपने देखकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, चाहे 4-5 मरतबा इसको स्टडी करें, ठीक हो गया। देन अगर आपको फिर भी मुश्किल लगे तो आप इसको डिवाइड कर लें। इसमें ये देखें कौन कौन से जो मेजर जो वर्ड्स यूज हुए उनके बारे में आप देखें, क्या उनकी आपको बेसिक्स मालूम हैं। अगर आपको मालूम है देन आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये देखिए। एग्जामिन हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। ये देखा जाए तो थोड़ा बड़ा ये जुमला है कि जो करप्शन है पब्लिक सर्विस में वो डेमोक्रेसी को कैसे अंडरमाइंस करती है, ठीक हो गया। तो डिस्कस इट्स पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो इसको बेहतर करने के लिए इसके लिए रेमेडीज कोई तजवीज करें, तजवीज दें। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह आंसर करेंगे, करप्शन होती क्या है। करप्शन सिर्फ करप्शन नहीं, इन पब्लिक सर्विस। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए पब्लिक सर्विस में करप्शन क्या होती है। उसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए पब्लिक सर्विस क्या होती है, ठीक होगा। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है। सॉरी, ये क्या होगा, करप्शन इन पब्लिक सर्विस, ठीक हो गया। इसके बारे में मालूम करना। उसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होती है, और फिर इन दोनों चीजों को आपस में आपने रिलेट कर देना है कि करप्शन जो पब्लिक सर्विस में होती है वो डेमोक्रेसी को किस तरह खराब करती है, तबाह करती है, ये इसकी इंपोर्टेंस को खत्म कर। अच्छा, उसके बाद अगर इन चीजों को आंसर कर बाद में इजीली आप इसके लिए आपको तजावीज भी दे देंगे, रिड्रेसल रेमेडीज दे देंगे, पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म के इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक हो। चले मैं आपको अभी इधर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। करप्शन इन पब्लिक सर्विस, इसको पहले सबसे पहले मैं सिंपल सी आउटलाइन बना दी है। ब्राइबरी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इनजस्टिस, मेरिट सिस्टम, इलेक्शन रिगिंग, टैक्स मनी एक्सप्लॉयटेशन बाय सिविल सर्वेंट। ये तो वो चीजें जो पब्लिक सर्विस में ये करप्शन के जो मेजर चीजें मेरे माइंड में आई वो मैंने इधर डिस्कस कर दी। मे भी कोई ऐसा टॉपिक जो मुझसे रह गया हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद ये होता है कि आपको जस्ट आइडिया दे दूं। ये सिर्फ आइडिया नहीं, ये तो कंप्लीट आंसर ही मैंने तकरीबन लिख दिया है। मैं ज्यादा इसको डिटेल में मजीद चाहूँ तो लेकर जा सकता हूँ, मगर उससे क्या होगा, उससे आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया होगा और इससे आप परेशान भी होंगे अगर मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। तो इसलिए ये बहुत बेहतर तरीका है कि मैं आपको जस्ट इसकी बेसिक बता रहा हूँ। तो ये होती है करप्शन। तो मैं इसको अभी मजीद में डिफाइन मैं जस्ट बोल कर देखता हूँ, इधर लिखने में काफी टाइम जाया हो जाए। सबसे पहले एक रिश्वत होगी, पॉलिटिकल अफिलिएशन, जस्टिस, मेरिट सिस्टम, इलेक्शन रिगिंग, और ये चीजें मैंने लिख दी हैं कि ये। अच्छा, पब्लिक सर्विस क्या होती है भाई, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, और ये जो जॉब करते हैं उसको कहा जाता है पब्लिक सर्विस। ऐसी सर्विस जिसमें कोई पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए वो एक जॉब करते हैं, उस सेक्टर को कहा जाता है, उसमें जॉब करने को कहा जाता है पब्लिक सर्विस। यानी कि इसमें एक पहले तो स्टेट की तरफ से होती है सर्विस, ठीक हो गया, और इसके लिए पूरी कम्युनिटी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की तरफ से, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो पब्लिक सर्विस को अंजाम देते हैं, ठीक हो गया। इससे आपको अंदाजा हो गया कि सिविल सर्वेंट जो जॉब करते हैं उसको कहा जाता है, वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, और वो जो जॉब करते हैं उस क्राइटेरिया को कहा जाता है पब्लिक सर्विस, जो कि आम आवाम के लिए होती है, तमाम जो कम्युनिटी के लिए होती है। तो डेमोक्रेसी को भी पहले देख लें कि ये क्या होती है। डेमोक्रेसी ऐसी एक हुकूमत होती है जो कि लोगों की तरफ से होती है, ठीक, लोगों के लिए होती है, और लोगों की जो इजमा होता है, सॉरी इसको क्या कहते हैं, मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी का रूल होता है इसमें, यानी कि लोगों की ही हुकूमत होती है और लोगों पर हुकूमत होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसमें कुछ समझने के लिए आपको ये लाजमी मालूम होना चाहिए डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं। अगर उनको फॉलो कर लिया जाए किसी भी स्टेट में तो वो डेमोक्रेसी बन जाएगी। सबसे पहले तो मेजोरिटी रूल हो गया, उसके अलावा इक्वालिटी हो जाए, वहां पर हर पर्सन दूसरे के इक्वल हो, ठीक हो गया, उसको हर जगह इक्वल
ये इक्वालिटी दी जाएगी। इंसाफ का मामला हो या कोई भी मर्जी मामला हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पर इंसाफ होगा हर किसी के साथ इक्वल। और इसके अलावा उसको लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का हक होगा। इसके अलावा वो ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ पर, और अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इसके अलावा और भी हैं इसके कोई वैल्यूज, मगर यहाँ पर जिन चीज़ों को मैंने चाह के ज़्यादा ज़रूरी है उनको इधर मैं डिस्कस कर लूँ। अच्छा, हाउ टू करप्शन इन पब्लिक सर्विस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विस अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। ये मैंने कुछ लिख दिया। करप्शन ये होती है तकरीबन मेजर्स, और डेमोक्रेसी ये होती है। अब हमने आंसर इसको ये करना कि ये जो करप्शन है पब्लिक सर्विस में, इसकी वजह से डेमोक्रेसी क्यों अंडरमाइन हो जाती है, या क्यों उसको कोई मसला हो जाता है, या वो कमजोर हो जाती है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम कहते तो हैं हम एक डेमोक्रेसी स्टेट हैं, हम नहीं। यहाँ पर एक जनरल पूछा गया, सॉरी पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर नहीं पूछा गया। कोई भी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी हो, अगर वहां पर करप्शन हो, तो डेमोक्रेसी के लिए वो किस तरह नुकसानदेह है, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब ये रिश्वत वाला मामला होगा, ठीक हो गया, तो रिश्वत के साथ क्या होगा, लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। ये देखिए, ये वाली जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसके साथ ये हर्ट हो रही है, इसको नुकसान हो रहा है इसको, ठीक हो गया। उसके अलावा प्रॉपर्टी को भी हो रहा है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्वालिटी को भी, क्योंकि जब कोई सिविल सर्वेंट रिश्वत लेगा तो उसकी वजह से वो लाजमी दूसरे जो पर्सन है उसके साथ नाइंसाफी होगी। मतलब मेरा कोई काम है, मेरा कहीं पर फॉर एग्जाम्पल मैं जुडिशरी के पास चला जाता हूँ, अदालत में मेरे के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, दूसरा पर्सन वो ज़्यादा वेल्थी है, उसके पास ज़्यादा वो पैसा है, तो वो उसको रिसोर्सेज यूज़ करते हुए अगर अपने हक में कोई फैसला करवा लेता है या कोई भी फेवर ले लेता है, तो मेरे साथ इनजस्टिस हो जाएगा, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो इस तरह भी एक डेमोक्रेसी की एक वैल्यू को उसने नुकसान पहुंचाया, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अच्छा ये जो रिश्वत है, ये तो बहुत ही ज्यादा तरीकों से ये नुकसान पहुंचाती है। ये मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, ये मुझे ज्यादा सूटेबल लगी। अच्छा, पॉलिटिकल एफिलिएशन जो सियासत के साथ जो सिविल सर्वेंट्स का जो ताल्लुक होता है वो नहीं होना चाहिए, तो ये एक किस्म की करप्शन होती है। जब कोई सियासी नुमाइंदा किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई ना कोई उसके इंटरेस्ट पूरे करता है, या कोई ना कोई उसको लालच देता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है पैसे के जरिए, या कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देता है उसको, तो उससे क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स अपना काम सर अंजाम नहीं देता अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से ये देखिए ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, ठीक हो गया। जस्टिस खराब होता है, क्योंकि जब ये सियासी नुमाइंदा इससे अपने कोई मुफाद में काम लेगा तो लाजमन किसी के साथ नाइंसाफी होगी, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ नाइंसाफी होगी, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह ये इलेक्शन रिगिंग का मामला, इलेक्शन में धांधली का मामला, वो भी अगर कोई सिविल सर्वेंट करता है तो इससे भी जो देखें इक्वालिटी पर नुकसान होता है। उसके अलावा डायरेक्टली डेमोक्रेसी इन बुनियादों पर है कि हर बंदा का जो वोट है किसी को देगा तो उसी बुनियादों पर हुकूमत बनेगी पाकिस्तान लोगों की। तो एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, वो उसको 70 वोट मिलते हैं और एक को 30 मिलते हैं, और अगर उनमें धांधली करके ऐसा कर दिया जाए जो 70 वाला है उसको 30 शो करवा दिया जाए या किसी तरीके से करवा दी, और 30 वाले को 70, तो इस तरह क्या हुआ, ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक वैल्यू है इक्वालिटी, इसको ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो इससे क्या होगी, वो मेजोरिटी का रूल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इससे भी डेमोक्रेसी को हर्ट होगी। और इसके अलावा ये देखें इनजस्टिस, अगर सिविल सर्वर्स अनजस्टिस करेंगे, नाइंसाफी करेंगे किसी के साथ, तो इससे ये देखें ये वाली वैल्यू भी इससे दोबारा हर्ट होगी। ये बुनियादी चीज है। उसके अलावा अगर मेरिट पर उनका कोई काम नहीं करेंगे तो इससे भी डेमोक्रेसी खराब होगी। अगर एक सिविल सर्वेंट किसी की तरफदारी करता है या अपने रिलेटिव्स को की वजह से या सियासती मफादात की वजह से या किसी भी अपने अफसर के कहने पर अगर कोई 2 नंबरी करता है, तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को इस तरह होता है कि उसकी आपने डेमोक्रेसी को जस्ट डेमोक्रेसी नहीं देखना, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, बुनियादी वैल्यू होती हैं,
तो उसमें क्या होता है, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इन चीज़ों की हिफाजत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये देखें, इन तमाम चीज़ों से कोई ना कोई इन चीज़ों की हर्ट हो रही हैं ये चीज़ें। ठीक है। अगर यार कोई पर्सन कोई सिविल सर्वेंट को साथ मिला कर या सिविल सर्वेंट को कोई रिश्वत वगैरह देकर किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेता है या उसके साथ उसको परेशान करता है, तो इससे ये देखे उसकी जो प्रॉपर्टी का राइट है वो उसको खराब कर रहा है। ठीक हो गया। उसको छीन रहा है किसी से, और इसकी तरह ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती करप्शन की वजह से। अच्छा, एक और ये बात देखे, करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन तो दो तीन चीजें हैं। एक तो रिश्वत होती है और इसके अलावा एक और होता है जो हमारे इदारा, आपको पता है डेमोक्रेसी स्टेट जो है ये लोगों के टैक्स के जो पैसे उन्हीं के ऊपर चलते हैं। सिविल सर्वेंट्स को तनख्वाहें इनसे मिलती हैं, और इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है, अस्पताल बन गया, कोई प्लाजा, सॉरी, ये जो पुल वगैरह होते हैं, ये सड़कों की तामीर या कोई भी तमाम के तमाम गवर्नमेंट जो सरकारी अखराजात है वो किन पैसों से चलते हैं? वो आपके हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं उसकी वजह से, उनसे पूरा होते हैं। अगर कोई सिविल सर्वेंट इन अगर टैक्स कलेक्शन के दौरान अगर वो इसको एक्सप्लॉइट करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इनकम टैक्स का पर्सन है, कोई इंस्पेक्टर ये है, एंटी करप्शन है, या उसके अलावा इंस्पेक्टर कस्टम्स है, ये इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपया टैक्स लग रहा है, तो कोई वो कानूनी हेर फेर करते हुए, या उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ठीक हो गया, या कोई वो लिखने वगैरह के दौरान कोई ऐसी कोई टेक्निक यूज़ कर लेता है कि वो 10 लाख के बजाय उसको 10,000 रुपये टैक्स, 1 लाख के बजाय 10,000 रुपये टैक्स लगा देता है, और वो उसको कहता है कि अगर आप चाहते हैं, या वो नुमाइंदे उसको ऐसी ऑफर कर देता है, तो इस तरह वो 10,000 रुपये तो उसको टैक्स लगा देगा, उसके अलावा वो 20,000, 30,000 या 40 या 50,000 ही वो उससे ले लेगा। वो कहाँ पर जाएगा? वो सिविल सर्वेंट के पास जाएगा या उनके नुमाइंदों के पास जाएगा। तो इस तरह वो जो 90,000 रुपया जो कि गवर्नमेंट के पास जाना था, वो इस तरह इधर डिवाइड हो गया। तो कितना ज्यादा गवर्नमेंट को नुकसान होता है। इस तरह की 20 मिसालें मैंने ऐसे ऐसे इंस्पेक्टर्स देखे हुए हैं। ये तमाम इस तरह के, मैं बाकायदा नाम नहीं लेना चाहता, ये तमाम जी कोई ऐसे इदारे जो डायरेक्टली टैक्स वसूल करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी लेते हैं। तो इस तरह के ये गवर्नमेंट के जो के पास जो उसको फाइनेंस इकट्ठा होना होता है, तो इस तरह उसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को, चलें अभी हम यही बात करें। अच्छा, तो इससे डेमोक्रेसी कैसे हर्ट होती है? तो डेमोक्रेसी में तो हर पर्सन को राइट होना चाहिए। ये इसमें देखें, लिबर्टी भी आ गया, लाइफ भी आ गया, जस्टिस, इक्वालिटी। तो ये जो लोगों का पैसा होना होता है वो लोगों के ऊपर ही लगना होता है। अगर लोगों के साथ को पूरा उनके ये जो उनकी लोगों, तमाम लोगों की मेजोरिटी में उनको फॉर एग्जांपल एक उतने उनको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नए लोगों के लिए बनते, इतने अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या रोड्स नहीं बनते, तो वो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि आप उनके से टैक्स भी लगा रहे हैं और उन पर लगा भी नहीं रहे हैं। ठीक हो गया। तो इससे भी डेमोक्रेसी इस तरह हर्ट होती है। तो वैसे तो हर पर्सन को आपको पता है कि करप्शन हर चीज के लिए नुकसानदेह होती है। तो डेमोक्रेसी के लिए किस तरह नुकसान होती है, वो आपने ये तमाम पॉइंट्स को इनके साथ रिलेट कर देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो लास्ट वाला आ गया, हाउ टू कंट्रोल करप्शन इन पब्लिक सर्विस, ये जो इसका लास्ट वाला पॉइंट था, डिस्कस इट्स पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो इसको आंसर करने का ये मैंने सिंपल से पॉइंट्स लिखे हैं। ये बहुत मेजर पॉइंट्स है, ये सिर्फ यहीं पर नहीं इस्तेमाल हो सकते। इसको आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नेक्स्ट, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन सेम तो आते नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा आ सकता है कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन कैसे होती है या वो कैसे करते हैं, तो आप ऊपर वाले दिए गए पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या इसी से मिलते जुलते अक्सर घुमा फिरा कर क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है पूरे का पूरा ये कवर करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा है कि पब्लिक सेक्टर में आप करप्शन को कैसे रोक सकते हैं, कोई मैकेनिज्म बताएं, तो इनके साथ मैं आपको भी बता। अच्छा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपने टर्म लाजमी पीछे सुनी होगी, ठीक है, मेरे पिछली वीडियोस में लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि इदारे में बेहतरी, उसको अपडेट करना, ठीक है। हमारे इदारे जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इदारे हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं, उसमें करप्शन की एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, वही पुराने तौर तरीके से वो चलता जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे चोर दरवाजे हैं जहाँ से करप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और लोगों को प्रैक्टिस हुई होती है कि कैसे करनी है यहाँ पर करप्शन। तो जब तक आप इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उसको अपडेट नहीं करेंगे, तो तब तक ये करप्शन नहीं रुक जाए। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उधर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम टैक्स हो गया या कोई भी टैक्स जहाँ पर कलेक्ट होता है, तो उसको तमाम को तमाम डिजिटलाइज कर दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वहाँ पर यूज़ कर दें, यानी कि उसको ऑनलाइन कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन बहुत हद तक कम होगी। अभी रिसेंटली मेरी एक जानने वाले से बात हुई कि अभी वो जो FBR का तो कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरे काफ़ी इदारों को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो जिसकी वजह से वो बता रहा था, एक जानने वाला ही कह रहा, यार आजकल करप्शन बहुत मुश्किल हो गई है, आजकल तो कुछ भी दिहाड़ी नहीं बनती, इस तरह की बातें। तो ये चीज़ें सच हैं, करने वाले करते हैं, मगर कह लेंगे वो परसेंटेज बहुत कम हो गई है। तो किसी भी, मैं आपको एक रूल बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप देख लेना कि फलां इलाके में अगर आप एडमिशन, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप CSCP ऑफिसर बने, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इदारे में या एक इलाके में अगर फलां किस्म की एक वारदात हुई जा रही, तो उसके पीछे आप पहले ढूंढने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, तो उस रीज़न को चेंज कर दें, उस वजह को बदल दें, तो उससे वो परसेंटेज कम हो जाती है। ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उन्होंने देखा कि कंट्री में फलां किस्म की गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार ये वाली गाड़ियाँ क्यों ज़्यादा चोरी, तो उन्होंने उस गाड़ी को ही ख़त्म कर दिया या उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो ख़त्म हो गई। इसी तरह उन्होंने देखा भाई फलां किस्म के लोकल से ज़्यादा चोरी होती, तो उसको चेंज कर दिया, फलां किस्म की वजह से ऐसा होता है, तो उसको उस वजह को ख़त्म कर दें यार, तो इससे बहुत बेहतरी आ जाती। तो इसी तरह है कि हम जानते हैं कि यार जिस तरह ताला नया आता है या कोई लॉकर चेंज होता है, अपडेट होता है, तो जो चोर होता है वो भी अपडेट हो जाता है, मगर वो कम लोग इतने ज़हीन होते हैं, इतने चोर कम ज़हीन होते हैं। तो इस तरह है कि हर इदारे में जो करप्शन करने वाले वो पर्सन बहुत सियाने हैं, तो उनकी बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमने इसको एक्सप्लॉइट करना है, कैसे हमने इस यहाँ से करप्शन करनी है। तो इससे ये है कि वक्ती तौर पर आप काफ़ी उसको कम कर लेते हैं, बाकी उसको वक्त के साथ साथ मज़ीद अपडेट करते रहें। जिस तरह कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो या कंप्यूटर ही देखें, वो अपडेट क्यों करता है, उसको ज़रा कोई बग नज़र आए उसको अपडेट करता रहता है, मगर उसके बरक्स जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी उसमें कोई अपडेट नहीं आती। अभी रिफॉर्म्स वगैरह कहते रहते हैं कि रिफॉर्म्स लानी है, मगर कौन लाता है, वही लोग जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्हीं को ये काम सौंपा जाता है कि आप रिफॉर्म्स लाएं, तो कभी नहीं लाते। तो ऐसे ये तब्दीलियां नहीं आती होती। अच्छा, ये बात ज़्यादा कहीं और तरफ जा रही। अच्छा, आप उसके अलावा उसको अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दें। आप देख लें हमारे इदारों में जो फॉर एग्जांपल नेशनल जो बैंक है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके जो चपड़ासी हैं वहाँ पर नायब कासिम, उनकी सैलरी देखें यार, इतनी ज़्यादा सैलरी। और हमारे जो DC ऑफिस में है या किसी और ऑफिस में है या वासा का है, उधर जाकर देखिए यार चपड़ासी की, उसकी ये सैलरी पैकेज इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अलावा अदलिया की और सैलरी का डिफरेंस है, एस्टेब्लिशमेंट में और है, उसके सेक्रेटरीट में और है। तो इस तरह इस चीज़ों को भी इनको मेंटेन करना चाहिए। लोगों को अगर आप सैलरी अच्छी देंगे तो उनके वो जो लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बेहतर होगा, तो उससे उनको खुद भी हिचकिचा जाएंगे यार इस तरह की हरकतें करने। आप कहीं छोटा सा काम ही हो तो वो आपकी जेब की तरफ देखते हैं, यानी कि इतने उनके हालात आपने टाइट किए हुए उस उनसे। अब अगर आप देखें मैंने ऐसे लोगों को देखा कि सिविल सर्वेंट से ज़्यादा वो सैलरी प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे होते हैं। तो बस ये इन चीज़ों को भी बेहतर करना चाहिए। जब आप टैक्स की मनी को सिक्योर कर लेंगे, जो लोगों से टैक्स लगाते हैं, तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरह आप एक मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है डेवलपिंग सिटी,
डेवलपिंग कंट्री, इनके लिए मुश्किलात तो हैं, मगर इनको पहले ये जो बग वगैरह इनको बेहतर करना पड़ेगा कि जहां से चोर दरवाजों से हमारे जो टैक्स की मनी जा रही है। अच्छा, ये हो गया सिक्योरिटी ऑफ टर्न्योर एंड ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो सरकारी मुलाजमिन की एक बहुत बड़ी वजह उनके करप्शन के पीछे एक ये भी है कि उनको, अगर वो किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन उनकी हो या कोई सियासी पर्सन उनसे कोई काम लेना चाहे, अगर वो ना करें यार, वो कहें भाई हम यहाँ पर ईमानदारी करेंगे, तो वो उनका तबादला करवा देते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसलिए मजबूरन बेचारे एक दो मरतबा जिद कर लेंगे, जब 2-3 मरतबा तबादला हो जाए फिर वो भी आखिर में हार मान जाएंगे। तो इस तरह इनका टर्नओवर फिक्स होना चाहिए, कंपनी में एक पीरियड होना चाहिए कि आप 1 साल या 2 साल से पहले इनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। समटाइम्स तो इनका एक महीने में भी 2-2 बार ट्रांसफर हो जाता है। तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। ये जो इसके लिए बाकायदा कोई कानून होना चाहिए। इसके अलावा प्रमोशन आफ्टर एन एग्जामिनेशन फ्रॉम फेडरल प्रोविंशियल कमीशन देन ऑन सो कॉल्ड एसीआर। अच्छा, हर इदारे में जो सिविल सर्वेंट्स की जो तरक्की होती है, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, ये एसीआर उसको कहा जाता है। इनके ऊपर उनका जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं या उनसे सीनियर जो ऑफिसर, उसको काउंटर भी सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर, तो इससे उनकी इन बुनियादों पर भी उनकी प्रमोशन होती है और उसके अलावा उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है और उसके अलावा उनका और भी उनकी कोई ना कोई बातें होती हैं इनडायरेक्टली भी, जिसकी वजह से उनको प्रमोशन किया जाता है। और फिक्स एक पीरियड होता है कि तब उनकी प्रमोशन होती है जब ऊपर से आर्डर आ जाए, जो कि एक बहुत ही नाकिस तरीका है। इससे क्या होता है, इससे भी करप्शन होती है। यार आपने तमाम वो तरीके यूज करने हैं जिससे कि जो सिविल सर्वेंट्स को आप थोड़ा फ्री करें। सबसे पहले उनको फ्री करें, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये वाली चीज होगी, ये ट्रांसफर वाली चीज होगी, उसके अलावा सैलरी वाली चीज होगी, ये तमाम की चीजें इन लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करती। फॉर एग्जाम्पल, एक सिविल सर्वेंट है किसी इदारे का, कोई असिस्टेंट है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई जूनियर क्लर्क है, या कोई इससे बड़े रैंक का कोई ऑफिसर है, तो अगर वो उसको एसीआर के दबाव की वजह से रहेगा तो वो आज़ादी से अपने फैसले नहीं कर सकेगा। तो इन बातों की वजह से उसे हर वक्त जी हुजूरी करनी पड़ेगी अपने अफसरों की, अफसरशाही सिस्टम चलेगा, तो जो कि करप्शन का बायस बनता है। आप अक्सर देख लें कोई पर्सन किसी इदारे में, उसको करप्शन रिश्वत लेने की आदत उसको गुट्टी में नहीं दी गई होती कि भाई आपने लोगों से पैसे मांगने, इस तरह उनको परेशान करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके ऑफिसर्स ही उनको, या उनका जो ऑफिस का जो माहौल होता है वहां पर वो चीजें सीखते हैं। तो इन चीजों में एक बहुत बड़ा किरदार उनके सीनियर ऑफिसर्स का होता है। तो इस चीज लिए एसीआर वगैरह सिस्टम खत्म होना चाहिए। लोगों की देखनी, उनकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस देख लें आप। उसके अलावा उनका बाकायदा एक डिपार्टमेंटल एग्जाम ही शायद हो जाए, मगर वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ले, जिस तरह फेडरल है या प्रोविंशियल कमीशन है, ठीक हो गया, इन्हीं को ये काम सौंपा जाए। मैं मानता हूँ कि इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। इसके अलावा अलग से आप कमीशन बना दे जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को डिपार्टमेंटल परमिशन के लिए हो, तो वहां पर एक बाकायदा, वहां पर अकॉर्डिंगली टू जो बुक्स हैं उन्हीं के मुताबिक उनका एग्जाम हो, तो उनको इंडिपेंडेंट लोग ही चेक करें, उसी के मुताबिक उनकी जो प्रमोशन हो। तो इस तरह वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने ऑफिसर से, जो कि उनके समटाइम फोर्सफुली उनसे इलीगल काम करवाते हैं, या उस तरह उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा डिजिटल इलेक्शन सिस्टम ये भी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा इन्होंने इनसे काम लेना होता है। जो पॉलिटिकल मेंबर्स जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सियासतदान, तो जब ये सिस्टम हो जाएगा तो इनकी आपस में ये जो डिपेंडेंसी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो रहा है लेक्चर। देन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन काइंडली सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।